जब तक गुरुमंत्र ना मिले तब तक जो नाम तुम्हें प्रिय लगे शुरू कर दो, समय मत बर्बाद कर देना। देखो एक अनुभव की बात बताते हैं। जैसे हमारे हृदय में विकार भरे हुए हैं, अब हम इनको लाख निकालने की कोशिश करें तो ऐसे नहीं निकलेंगे। अगर उनसे बलवान कोई अंदर जाकर, जैसे गिलास में पानी भरा है और उसमें हम शीशा गला करके डालते चले जाएं तो पानी निकालने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो बिल्कुल पानी ऊपर बढ़ता चला जाएगा और वो शीशा बनता चला जाएगा और एकदम ठोस हो जाएगा, घनीभूत हो जाएगा। एक बूंद पानी नहीं रह जाएगा, एक बूंद पानी नहीं जाएगा, उसमें घनीभूत हो जाएगा। और भक्ति बढ़े घनीभूत हमारी भक्ति कब होगी? जब हृदय निर्विकार होगा। और ये विकार ऐसे नहीं निकाले जा सकते, इनमें इनसे बलवान कुछ चीज भरनी पड़ेगी, वो है नाम। जैसे हम राधा गया हृदय में, अब बड़ा है और इनमें बहुत सब बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, राधा 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 राधा। अब ये जमा होता जा रहा है, ये घनीभूत है। नाम चिदानंद है, नाम घनीभूत है, नाम सर्व सामर्थ्यशाली। ये हमारे हृदय में जमा होना शुरू हुआ, अब विकार ऊपर उठना शुरू हुआ। जैसे नए साधक कहने लगते हैं कि जब भजन नहीं करते थे तब इतना नहीं था, जब भजन कर रहे हैं तब तो बहुत गंदगी, भजन कर रहे हैं तब तो बहुत गंदगी। सरोवर बड़ा शांत था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब बलवान एक हाथी प्रवेश किया, सब निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो निकलना दिखाई दिया कि मेढक निकल रहा है, कछुआ निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो। ऐसे ही नाम प्रवेश किया ना, राम कृष्ण हरि। अब हृदय में जितने सब बैठे थे ये सब निकलना शुरू हुए। अब साधक इस रहस्य को नहीं जानता तो घबरा जाता है, अरे बहुत विकार बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। अब ठोस हृदय तुम्हारा होता जा रहा है। जहां पोलापन था, विकार जमा थे ना, जिसे तुम अभी तक नहीं निकाल पाए, अब नाम उनको निकाल रहा है। तो जैसे ठोस अंदर से होता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर उठेगा आपको लगेगा भयंकर विकार बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, बिल्कुल अंदर से खाली होता चला जा रहा है विकार, और उसमें नाम भरता चला जा रहा है। इसीलिए बिल्कुल विश्वास कर लीजिए, एक भी नाम आपका व्यर्थ नहीं जा रहा। जो आप चाहे गुरुमंत्र लिए हो या ना लिए हो, व्यर्थ नहीं जा रहा। जो भी नाम ले रहे हो वो वही काम कर रहा है। गुरुमंत्र लेने से और गुरुमंत्र ना लेने से क्या फर्क पड़ता है नाम जपने में? निज अनुभव ये कहो खगेशा। नाम जप से परम कल्याण हो जाएगा, गुरुमंत्र लीजिए या ना लीजिए, पक्का। लेकिन भाव स्वरूप प्राप्त करके सेवा में पहुंच, इसके लिए गुरु के बिना नहीं होगा, इसके लिए नहीं होगा, पक्का समझो। आप सखा स्वरूप या आप गोपी स्वरूप या सहचरी बपू या सेवक स्वरूप, आप नित्य धाम में प्रभु की सेवा में, इसके लिए फिर आचार्य परंपरा और गुरु की जरूरत है, इसके बिना नहीं पहुंच सकते। कल्याण, दुर्गति से बच जाना, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम उच्चारण करो, बिल्कुल पक्का कल्याण हो जाएगा। लेकिन भाव देह प्राप्त करके सेवा में बिना गुरु के नहीं, या ब्रह्मबोध बिना गुरु के नहीं, कल्याण दुर्गति नरक आदि नहीं जाओगे। आपकी नाम महिमा इतनी मंगलमय है, लहर समुद्र में लीन होने के लिए वायु निकाल दिया तो समुद्र ही बन गया। लेकिन प्रेमानंद अनुभव करने के लिए या ज्ञानानंद अनुभव करने के लिए, इसके लिए सदगुरु के बिना वो जीते जी जीवन मुक्त अवस्था है। नाम में बड़ी सामर्थ। ये चिंतन करो इस बात का, तुम जितना नाम जप कर रहे हो, भाव बने ना बने, वो अंदर जा रहा है और तुम्हारे हृदय की पोलेपन को ठोस कर रहा है, भरता चला जा रहा है, विकार ऊपर उठते चले जा रहे हैं। घबराना नहीं, और नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ, एक दिन पूरा हृदय नाम से भर जाएगा। और जहां हृदय नाम से भरा,
कि नाम ही प्रकाशित हो गया, जीवन मुक्त हो गए, संचित भस्म हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गए, क्रियमाण निष्फल हो गए। नाम, मन की ऐसी वृत्ति बना लीजिए कि एक क्षण भजन के बिना चैन न पड़े। मन की वृत्ति की यहां बात कर रहे हैं, क्योंकि विधि यज्ञात् जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणैः उपांशु स्यात् शतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः। जो यज्ञों की बड़ी महिमा है, उसमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ कही गई। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कह रहे हैं। जप यज्ञ को स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं ही हूं। जो आप नाम जप करो, साक्षात भगवान नाम रूप में ये जप यज्ञ जो हो रही, ये सबसे बड़ी यज्ञ है। जितने यज्ञों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अश्वमेध, राजसूय और बहुत सी यज्ञ हैं, सब यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। देखो, 1 रुपया खर्चा नहीं है और सबसे बड़ी यज्ञ। जैसे ये राजसूय यज्ञ है, ये कोई चक्रवर्ती सम्राट और महाबली जो पूरे विश्व को जीत सके वही कर सकता है। अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ा जाता है, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करके कोई घोड़े को रोक ना पावे। और कई तरह की बहुत प्रकार की यज्ञ हैं। उन सब यज्ञ भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि के लिए ही है, पर सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है, जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं स्वयं जप यज्ञ हूं, सब यज्ञों में श्रेष्ठ। जितने दर्श पौर्णमासादि यज्ञ हैं, उनसे बड़ी है ये जप यज्ञ। एक करे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और एक करे जप यज्ञ, तो उससे 10 गुना बढ़कर के लाभदायक जप यज्ञ है। अब इसमें कह रहे हैं कि जप यज्ञ 3 उसके प्रकार बताए गए हैं। एक साधारण, जिसे वाचिक कहते हैं, और एक उपांशु, एक मानसिक।